हेलो बच्चों, वेलकम टू जीएस क्लासेज। आई एम अजीत सर। आज की क्लास में हम सब जो भौतिक राशि है उस भौतिक राशि की बीमा को निकालना सीखेंगे। बीमा, वही बीमा जिसको आप डायमेंशन कहते हैं। ये जो भौतिक राशि है, इस भौतिक राशि में मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज है, जितने भी फिजिक्स के अंदर पढ़ने हैं, फिजिक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे राशि मिलती है जो बहुत फेमस राशि है, जिसमें से आप मूल राशियों के बारे में जानते हैं कि मूल राशियों की संख्या जो है वो 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये सभी है। और इन सभी का बीमा क्या होगा, इससे जुड़कर, इससे मिलकर बनने वाली जो भौतिक राशि है, उन सभी भौतिक राशियों की बीमा क्या होगी। तो आज की क्लास में हम सब लगभग 40 के करीब या 40 से प्लस ऐसी भौतिक राशियां होंगे जिसका बीमा निकालना सीखेंगे। एक बात याद रखिएगा, जो एग्जाम है, एग्जाम में जो है ना, जो बीमा से संबंधित जब क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो बीमा बहुत कंफ्यूजिंग करने वाला पॉइंट होता है। और एक्चुअली ये जो बीमा होता है ना, कभी याद नहीं किया जाता है। बीमा बाबू कभी भी याद नहीं किया जाता है। बीमा को हमेशा निकालने का प्रयास किया जाता है, और बीमा तभी निकल पाता है जब उसके कुछ आप बेसिक कंसेप्ट को जानते हैं। जो बेसिक कंसेप्ट है उसकी शुरुआत मूल राशियों से होगी। जो मूल राशि है, जहां पे बात किया जाता है कि जो भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि को जो मतलब उसके जो प्रकार वगैरह है, जिसमें से स्वतंत्रता के आधार पर, बीमा के आधार पर और कोण के आधार पर, इस आधार पे, दिशा के आधार पे और कोण के आधार पे जो डिवाइडेड किए गए हैं, उन राशियों में जो मूल राशि है, वो मूल राशि का जो संकेत क्या होगा, मात्रक क्या होते हैं, उसके बीमा क्या होते हैं। अगर मूल राशि का एक बार यदि आप मात्रक निकालना सीख गए ना, मात्रक से उसका बीमा निकालना अगर सीख गए ना, तो गारंटी देते हैं कि आपको किसी भी प्रकार के भौतिक राशियों की बीमा निकालने में समस्याएं नहीं होगी। और आज की क्लास में बीमा का पूरा कंफ्यूजिंग ही खत्म हो जाएगा। आपको आज की क्लास में हम बीमा सिखाएंगे, कुछ ऐसे तरीका से सिखाएंगे, कुछ ऐसे तरीका से कि किसी प्रकार की भौतिक राशि यदि आपको दिया जाए तो बीमा निकालने में आपको समस्याएं नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चीजों को जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मूल राशि से, क्योंकि यदि आप मूल राशि को अच्छी तरह से जान जाते हैं, या जो भौतिक राशि वगैरह है उसको एक बार अच्छी तरह से आप जान जाते हैं, तो बीमा निकालने में समस्याएं नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। आज से चीजों को जो है वो देखना शुरू करते हैं। आइए समझते हैं। देखिए यहां पे जो है ना, सबसे पहले भौतिक राशि की बात करेंगे। भौतिक राशि, भौतिक राशि, भौतिक राशि में ये होता है कि जो भौतिक राशि होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, जिसे पीक्यू द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लेते हैं भौतिक राशि वो होता है, जैसे मान लीजिए 15 और केजी लिखा गया है, 15 और केजी लिखा गया है। तो 15 क्या है बाबू? 15 जो है ना एक संख्या है, और केजी जो है वो मशीन का नाम है जिससे उसका मेजरमेंट किया गया है किसी वस्तु के। तो यही जो होता है, किसी भी पदार्थ के जो संख्यात्मक मान होते हैं और उसके मापक इकाई दोनों के सम्मिलित जो रूप होते हैं, वो भौतिक राशि होता है, जिसे भौतिकी के नियमों द्वारा व्यक्त किया जाता है। वे सभी राशि जिसे भौतिकी के नियमों द्वारा व्यक्त किया जाता है, उन सभी को भौतिक राशि कही जाती है। अब जो भौतिक राशि है, इन भौतिक राशियों को 3 आधार पे बांटा गया है। 3 आधार पे बांटा गया है, जिसमें से एक स्वतंत्रता के आधार पे, स्वतंत्रता के आधार पर, स्वतंत्रता के आधार पर, दूसरा दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर, और तीसरा कोण के आधार पर। स्वतंत्रता के आधार पर,
दिशा के आधार पर और कोण के आधार पर। देखिए अभी जो हम लोग निकालने जा रहे हैं, जो चीजों को सीखने जा रहे हैं, इसका संबंध किसी क्लास से लेकर नहीं, बल्कि कंपटीशन में तरह तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी एक आधुगा ऐसा होता है जहां बीमा पूछे जाते हैं। एक दो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं जहां अगर फिजिक्स की भौतिकी की बात होगी तो वहां आपको बीमा के तौर पे आपको देखने को मिलेगा। अभी हम बीमा के बारे में नहीं बताया है, अभी हम आपको भौतिक राशि के बारे में बता रहे हैं। जब आप भौतिक राशि को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो बीमा होगा बहुत आसान। बीमा को समझाएंगे, बीमा को भी परिभाषित करेंगे, बीमा का संकेत भी बताएंगे, आपको तरह तरह की चीजें बताएंगे। आइए चीजों को समझिए। स्वतंत्रता के आधार पे बाबू दो होता है, दो। एक मूल राशि, एक होता है मूल राशि और दूसरा जो होता है वो होता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। मूल राशि को आधारी राशि भी कहा जाता है, आधारी राशि। मूल राशि को आधारी राशि कहा जाता है और एक हो जाएगा आपका व्युत्पन्न राशि। दिशा के आधार पे दो होते हैं, एक सदिश राशि होता है और दूसरा अदिश राशि होता है। एक सदिश राशि होता है और दूसरा अदिश राशि होता है। वही यदि हम कोण के ऊपर बात करें तो कोण के तौर पे आता है जो राशि होता है वो होता है संपूरक राशि। कौन होता है बाबू? संपूरक राशि। और जो संपूरक राशि होते हैं ये संपूरक राशि दो है। संपूरक राशि जो है ये कितने हैं? दो है। ये संपूरक राशि दो है जो आप जानते हैं, एक घन या ठोस कोण, एक जो है घन है या ठोस कोण, घन या ठोस कोण। इसका जो मात्रक होता है वो एस्टेरेडियन होता है। एस्टेरेडियन क्या होता है भाई? एस्टेरेडियन, संकेत SR। और वही जो दूसरा होता है वो होता है बाबू, क्या होता है? तो होता है समतल कोण, समतल कोण। और जो समतल कोण होते हैं, समतल कोण के जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन, संकेत होता है RAD। तो ये हो गए। यहां पे देखिए जो भौतिक राशि है, ये भौतिक राशि जिसको PQ से व्यक्त करते हैं और PQ बराबर होता है N इंटू म्यू। PQ बराबर क्या होता है? PQ बराबर होता है N इंटू म्यू। म्यू जहां n जो है संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करता है और म्यू जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? तो मापक को या मापक इकाई को, जिस मशीन से उसकी मेजरमेंट की जाती है, कोई भी संसार के कोई भी वस्तु हो। अब ये भौतिक राशि को तीन आधार पे बांटा गया, स्वतंत्रता के आधार पे, दिशा के आधार पे, कोण के आधार पे। जब इसकी स्वतंत्रता के बात किया जाता है कि स्वतंत्रता के आधार पर इसे डिवाइड किया गया है, तो स्वतंत्रता के आधार पर मूल राशि या आधारी राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि है। मूल या आधारी राशि उसे कहते हैं जो किसी पर निर्भर नहीं करता है, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, जो अपने आप में स्वतंत्रता, अपने आप में आजाद होता है, उसको कहा जाता है मूल राशि। और इसकी संख्या जो है ना बाबू 7 है। कितने हैं? 7। 5 नहीं, कितने? 7 है। इसकी संख्या 7 है। और 7 कौन कौन सा है अभी हम आपको बताएंगे। उसके बाद व्युत्पन्न राशि जो पूरा निर्भर करता है, किस पे? पूरा निर्भर करता है बाबू मूल या आधारी राशि पे, उसको कहते हैं व्युत्पन्न राशि। फिर जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होता है वो होता है सदिश। जिस राशि में केवल परिमाण होता है वो होता है अदिश। और यहां कोण के आधार पे संपूरक राशि होते हैं और संपूरक राशि दो होते हैं, ठोस या घन कोण। ठोस या घन कोण को ऐसे तो डी ओमेगा से व्यक्त किया जाता है, इसका मात्रक जो होता है एस्टेरेडियन होता है, संकेत SR। और जो समतल कोण है, समतल कोण का मेजरमेंट रेडियन से किया जाता है और रेडियन के लिए जो संकेत है RAD है। फिर बाबू एक बात और याद रखिएगा, एक और बात याद रखिएगा, जो राशि होता है ना, राशि को ना अमाउंट, क्वांटिटी
ये सारी बोली जाती है, इस कारण से इसमें परिमाण होता है। परिमाण सभी प्रकार की राशि हो, क्यों ना वो स्वतंत्रता के आधार पे, दिशा के आधार पे, कोण के आधार पर, किसी भी प्रकार के राशि हो, उस सब में एक चीज होता है। वो क्या होता है भाई? वो होता है परिमाण। क्या होता है? परिमाण या मात्रा। अब यहां ये जो 7 है, इन 7 को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो 7 है भाई, ये 7 कौन कौन से हैं? कौन कौन से ये 7? तो जो मूल राशि है, मूल राशि, मूल राशि, ये मूल राशि या मूल राशियां, या एक तरह के आधारी राशि भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आधारी राशि, आधारी राशि। इसकी संख्या कितनी है? 7 है, 7। और यहीं पे हम सब थोड़ा समझेंगे कि ये जो 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसकी संख्या 7 है। यहां पे राशि का नाम लिख देंगे, जैसे लंबाई हो गया, लंबाई ले लीजिए, इसी पे आप दूरी ले सकते हैं, विस्थापन ले सकते हैं, सब इसी के अंतर्गत आएगा। फिर भाई इसके बाद आएगा, जैसे ले लेते हैं हम द्रव्यमान। द्रव्यमान भी जो है ना, द्रव्यमान जो है वो भी जो है ना मूल राशि है। समय, समय ये मूल राशि। फिर ताप, ताप टेम्परेचर मूल राशि। विद्युत धारा मूल राशि। विद्युत धारा क्या है, कैसा राशि है? मूल राशि है। फिर से ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। इसके बाद पदार्थ का परिमाण है, पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। तो यही 7 है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये है 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। 1 2 3 4 5 6 7। अब बात होगी कि इसका भाई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। क्या होता है भाई? मीटर होता है, मीटर होता है। इसका होता है मीटर। मीटर होने की वजह से इसका संकेत क्या होता है? स्मॉल m। यहां पे द्रव्यमान का मात्रक जो होता है बाबू, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। संकेत क्या होता है? kg होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड। और सेकेंड होने की वजह से इसका संकेत एस, या केवल एस होता है। फिर जो ताप है, ताप के जो मात्रक है वो क्या होता है? केल्विन होते हैं। केल्विन के लिए संकेत क्या होता है? केल्विन के लिए संकेत के होता है। फिर विद्युत धारा का क्या होता है मात्रक? एम्पियर होता है। एम्पियर होने की वजह से इसका संकेत क्या होता है? ए। और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। क्या होता है भाई? कैंडला। कैंडला को किससे व्यक्त किया जाता है? सीडी से व्यक्त किया जाता है। फिर पदार्थ के परिमाण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है भाई? मोल। और इसका जो संकेत होता है MOL होता है, मोल। अब यदि बीमा के लेकर बात करें तो इसके लिए जो बीमा होता है इस आधार पे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, और इसको लंबाई को लेंथ कही जाती है। इस कारण से इसके जो बीमा होता है वो L होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। बीमा के बारे में हम आपको बताना शुरू कर दिए। फिर द्रव्यमान का जो है बाबू, जब द्रव्यमान की बात होती है तो यहां द्रव्यमान का जो मात्रक है
वो किलोग्राम केजी हो गया, इसका बीमा जो होगा वो क्या होगा, एम। फिर इसके बाद समय के लिए जो बीमा होता है, समय के लिए टी, क्या होता है, टी। लेंथ, मास तो एम, लेंथ तो एल, मास तो एम। समय के लिए टाइम, टाइम तो टी। ताप के लिए केल्विन, केल्विन है ना। तो यहां पे के भी होता है, थीटा भी होता है, क्यू भी होता है। यहां क्यू भी देखने को मिलेगा, थीटा भी देखने को मिलेगा, या के भी देखने को मिलेगा। सब इसी के लिए है, ताप का बीमा। फिर इसके लिए आई भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, इसका बीमा, या इसका बीमा ए भी देखने को मिलता है। फिर बाबू उसी तरह से कैंडला के लिए जो होता है सी होता है, और मोल के लिए वही होता है MOL, मोल। ऐसे तो देख ले भाई, लंबाई का मात्रक मीटर, बीमा L। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, केजी, एम। समय का मात्रक सेकेंड, AC, बीमा T। ताप का मात्रक केल्विन, के, थीटा या क्यू या के। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, A, I या A। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला, CD या C। पदार्थ का परिमाण का मात्रक मोल, MOL या MOL, इसका बीमा है। अब देखिए बीमा किसे कहते हैं, बीमा का परिभाषा जानिए। बीमा जिसको डायमेंशन कहते हैं, बीमा। बाबू जो बीमा है, बीमा को अंग्रेजी में डायमेंशन कहते हैं, डायमेंशन, डायमेंशन, डायमेंशन। देखिए, एक तो बीमा ऐसे ही लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को लेकर देखा जाता है, तो वो बीमा पदार्थों के आधार पे देखा जाता है। और बीमा के आधार पे 1D पिक्चर, 2D पिक्चर और 3D पिक्चर देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां बीमा का संबंध कुछ मूल राशियों से है। यहां बीमा किसे कहते हैं, तो बीमा का अगर परिभाषा देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि कोई भी भौतिक राशि लीजिए, किसी भी भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में व्यक्त कर देना ही बीमा कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि को इसमें ला दीजिए, कोई भी लीजिए राशि, वेग, चाल, फिर से इसके अलावा विद्युत विभव, विद्युत धारा, ये तो है ही, इसमें थोड़ा अलग लेते हैं। वेग, क्षणवेग, त्वरण, बल, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, या कुछ भी लीजिए। अगर आप इसको, कोई भी राशि है, उन सभी राशियों के यदि आप मूल राशि में व्यक्त करते हैं तो वही रूप उसका बीमा कहलाता है। तो बीमा का परिभाषा है कि किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को किसमें कन्वर्ट कर देना, तो मूल राशि में कन्वर्ट कर देना, यही क्या कहलाता है, तो ये बीमा कहलाता है। संसार के कोई भी भौतिक राशि है और उस भौतिक राशि को किसमें कन्वर्ट कर देना, मूल राशियों में कन्वर्ट कर देना, क्या कहलाता है भाई, बीमा कहलाता है। क्या कहलाता है, बीमा कहलाता है। अब जो है बीमा को जिस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे बीमीय सूत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बीमीय सूत्र। और बीमा को जिस समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है उस समीकरण को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बीमीय समीकरण। क्या कहते हैं भाई, बीमीय समीकरण, बीमीय समीकरण। यदि कोई भौतिक राशि है और भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि है, भौतिक राशि है और उसकी बीमा कुछ ऐसे लिखी गई है, ऐसे लिखी गई है, गौर कीजिएगा, ऐसे लिखी गई है, तो इसको आप क्या पढ़ते हैं,
इसको आप क्या पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा? यदि कोई भी भौतिक राशि है और उस भौतिक राशि को इस रूप में व्यक्त किया गया है तो इसको कैसे पढ़ा जाता है? तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है जैसे m in x, m in x, l in y, t in z, theta in m। तो बीमा को कुछ ऐसे पढ़ा जाता है। एक बात और याद रखिएगा, बीमा को हमेशा एक इस ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा जाता है, इसको कहा जाता है बिग ब्रैकेट या कहते हैं गुरु कोष्ठ। तो जो बीमा होता है उस बीमा को किस में निर्धारित किया जाता है? तो गुरु कोष्ठ में, बिग ब्रैकेट में निर्धारित किया जाता है। और किसी भी भौतिक राशि की बीमा अगर इस रूप में है तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है m x l y t z a थीटा m हो तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है बाबू, पढ़ा जाता है इसको m in x, l in y, t in z, थीटा in m, m in x, l in y, t in z, थीटा in m। इसको यहां आप ये हटाकर आप हिंदी में इसको में बोल सकते हैं। m में x, l में y, t में z और थीटा में m। तो ऐसे इसको पढ़ा जाता है, बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है। जिस बीमा को जिस सूत्र में व्यक्त किया जाता है उसको बीमीय सूत्र कहते हैं। समीकरण में व्यक्त करें बीमीय समीकरण कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि को मूल राशि में कन्वर्ट कर देना, ये क्या कहलाता है? बीमा कहलाता है। अब बाबू, अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसे यहां पे लिख दिया गया है, एक बीमा लिखा गया है, इसको आप पढ़ के बताइए, जरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पढ़ दे भाई, क्या पढ़ोगे इसको? तो इसको आप पढ़िएगा m in 1, l in 2, t in -3, a in 4। बीमा कुछ ऐसे पढ़ा जाता है m in 1, l in 2, t in -3 और a in 4। याद रखिएगा, जो बीमा होता है आप ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं m के पावर 1, l के पावर 2, t के पावर -3, a के पावर 4। ये गलत है, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। बीमा को पढ़ा जाता है इन लगाकर m in 1, l in 2, t in -3, a in 4। इस तरह से ये बीमा को पढ़ा जाता है। अब बढ़ते हैं, अब बीमा निकालना सीखते हैं। बीमा अब निकाला जाए आखिर किस तरह से होगा, एक बार इसको याद कर लीजिए कि जो भौतिक राशि है भाई, इस मूल राशियों में लंबाई के लिए, द्रव्यमान के लिए m और समय के लिए t और यहाँ पे ताप के लिए थीटा या q या k, फिर से विद्युत धारा के लिए I या A और ज्योति तीव्रता के लिए आपका हो जाएगा C और फिर से पदार्थ के परिमाण के लिए हो जाएगा ये। यहां से आपको हम 7 राशि के बारे में बता दिए और 7 राशियों के बीमा निकाल के बता दिए। अब इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं, वो भी व्युत्पन्न राशि में देखते हैं उसका बीमा कैसे निकलेगा। इस चीज को समझना के प्रयास कीजिए। आओ भाई आगे क्वेश्चन 8 नंबर स्टार्ट करते हैं। 7 को हो गया है, बता दिए कैसे कि इसका क्या मात्रक है, क्या बीमा है। फिर देखिए अब जो है स्टार्ट करते हैं यहां से। 8 नंबर में लेते हैं क्षेत्रफल। क्या लेते भाई? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बीमा निकालना है। क्षेत्रफल को अंग्रेजी में आप जानते हैं एरिया बोला जाता है और इसका जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मेजरमेंट किसमें किया जाता है? तो मीटर में। चौड़ाई भी किसमें मापा जाता है? तो मीटर में। इस तरह से ये मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। अब जो मीटर है, मीटर लंबाई को व्यक्त करता है, जिस कारण से इसका बीमा जो होगा इसमें केवल एल है, लेंथ है, लंबाई है। तो कितने मीटर है? तो 2 है, तो एल इन 2। बीमा क्या होगा भाई क्षेत्रफल का? एल इन 2।
क्षेत्रफल, एरिया, एरिया के लिए सूत्र क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, सो मीटर में मीटर से गुणा मीटर स्क्वायर, और इस तरह से इसका बीमा हुआ L/2। एक बात याद रखिएगा, एक बहुत अच्छा लाइन बता रहा है, किसी भी भौतिक राशि को अच्छा से परिभाषित करना है, जानना है। किसी भी भौतिक राशि को अच्छा से जानना है, अच्छा से कंसेप्टली सारा चीज आप उसके बारे में लिख दें, उसके लिए आपको हम एक तरीका बता रहे हैं। इस तरीका को फॉलो कीजिएगा, बहुत बेहतर कर लीजिएगा। भौतिकी के एक भी राशि को आप नहीं भूल सकते भाई, एक भी राशि को नहीं भूल सकते हो। अब परिभाषित तो आप यूं ही कर सकते हैं। सबसे पहले राशि का नाम जानिए, क्या है उस राशि का नाम। जैसे यहां पे हो गया क्षेत्रफल। राशि का नाम जानने के बाद आप ये जानिए कि ये जो राशि है, इस राशि का संकेत क्या होगा, किससे इसको सूचित किया जाएगा। जैसे वेग ले ले, वेग का वेलोसिटी हो गया, संकेत v हो गया। उसके बाद दिशा के आधार पे उसको देखिएगा वो कौन सा राशि है। दिशा के आधार पे क्या वो सदिश है कि वो अदिश है, सदिश राशि है कि वो अदिश राशि है। फिर बाबू इसके बाद दिशा के बाद जानने के बाद उसके बाद उसके सूत्र जानिए कि आखिर उसका क्या सूत्र है। जैसे वेग बराबर क्या होगा, वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे समय, प्रति एकांक समय में तय की गई विस्थापन वेग कहलाता है। तो सूत्र जानिए। सूत्र जैसे जानते हैं, सूत्र के बाद बाबू आपको जानना होगा उसका मात्रक, कि आखिर उसका क्या मात्रक है। यदि आप मात्रक जान गए तो उसके बाद लास्ट कंडीशन है जो बीमा को दर्शाता है। राशि, संकेत, दिशा के आधार पे, उसके बाद सूत्र, उसके बाद मात्रक, उसके बाद बीमा। यह है किसी भौतिक राशि को समझने, पढ़ने, जानने के लिए तरीका। तो इसके सहायता से आप जितने भी भौतिक राशि है उसको आप अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे यदि आपको वेग, जैसे इसी पे हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी हम आपको 8 तक ले बताएं, 9 बताएंगे। जैसे हम आपको एक दे दिए वेग, वेलोसिटी, अंग्रेजी होता है भाई वेलोसिटी। तो देखो वेग क्या होता है, डेली लाइफ में इस बात को समझो। इसके बाद राशि के बारे में जान गए, इसके बाद इसका संकेत क्या हुआ, तो संकेत हो गया भाई v। उसके बाद दिशा के आधार पे तो ये सदिश राशि है, तो वेक्टर v। इसके बाद सूत्र क्या होगा, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय, विस्थापन बटे में समय। जब आप सूत्र जान गए तो मात्रक जानिए। मात्रक क्या होगा, विस्थापन का भी मीटर होता है, समय का सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। अब एक बीमा निकालोगे तो मीटर के लिए होगा L/1 और समय के लिए होगा T/1। इस तरह से इसका बीमा होगा L/1 T/-1। ये हो गया बीमा। देख लो, राशि, संकेत, दिशा के आधार पे सूत्र, मात्रक, बीमा, जो चीज बताए वो कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग जानते हैं। जैसे 8 को तो हम आपको बता दिए। देखो भाई, अगर इस चीज को, इसको फॉलो करोगे ना, इसको अगर फॉलो करते हो ना, तो इतना बात याद रखना कि तुमको भौतिकी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी, और भौतिकी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी वाली इंसान बन जाओगे। इसलिए जानो, अच्छी बात है, चीजों को समझ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 8 हो गया। 9 नंबर जो बाबू है वो है आयतन।
आयतन, आयतन को वॉल्यूम बोला जाता है। और जो आयतन है, आयतन के लिए सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई का भी मेजरमेंट मीटर से, चौड़ाई का भी मेजरमेंट मीटर से, ऊंचाई का भी मेजरमेंट मीटर से। इस तरह से मीटर में मीटर से गुणा हो गया, मीटर क्यूब हो गया। बीमा क्या होगा भाई? लंबाई के लिए एल के लिए, मीटर के लिए L/3। ये इसका बीमा हो गया। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए हैं अच्छी तरह से। अब आगे बढ़ते हैं भाई, 10 नंबर देखते हैं। हम आपसे एक ही बात बोलेंगे भाई, वीडियो देख रहे हो, चीजों को समझ रहे हो तो और किसी को भी शेयर कर देना ताकि वो भी कुछ सीख जाए बीमा के बारे में। अब इसके बाद बीमा को लेकर कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। बीमा बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए कि जितनी भी भौतिक राशि है उसमें कोई समस्या नहीं हो। कोई समूह आपको दिया जाए, कोई भी भौतिक राशि दिया जाए, उटपटांग इधर से उधर उधर से उधर करके फिर भी आप निकाल लें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं घनत्व। घनत्व डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी घनत्व के लिए जो बाबू सूत्र होता है, घनत्व के लिए क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान के लिए केजी होता है और आयतन के लिए इधर मीटर क्यूब हो गया। अब सब जो है एक दूसरे के बाद जुड़ा हुआ है, ऊपर देख रहे हैं, इधर देखते जाइए। अब ये जो होगा इसके लिए केजी के लिए A-1 और मीटर के लिए जो होगा L/3। अब भाई नीचे से जब ऊपर जाएगा तो इसका मान जो होगा माइनस में होगा, A-1 और L/-3। तो ये जो है किसका बीमा हो गया? घनत्व का बीमा हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। कितना? 10 हो गया। 11 नंबर, 11। चाल, चाल को समझते हैं। चाल, चाल, चाल को स्पीड बोलते हैं। स्पीड परिभाषित नहीं कर रहे, डायरेक्टली बीमा निकालना सिखा रहे हैं। इस वीडियो में आपको बीमा के बारे में ही जानकारी दिया जाएगा। अब चाल क्या होता है, इससे संबंधित बहुत सारे चीज जो होंगे वो धीरे धीरे आपको वीडियो मिलेंगे, एक एक करके डिफाइन किया जाएगा। कैसे भौतिक राशियों को परिभाषित किया जाता है, एक भौतिक राशि को 4, 5, 6, 7, 8 तरीके से कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ये सारा चीज आपको मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा भाई। अब देखो, चाल, चाल के लिए जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटे में समय। दूरी बटे समय। दूरी के मेजरमेंट किससे किया जाता है? मीटर से किया जाता है। समय के लिए क्या होता है? सेकेंड होता है। बीमा निकाल दो। लंबाई के लिए L/1 हो जाएगा और टाइमिंग जो है, टाइम के लिए हो जाएगा T/1, नीचे से ऊपर। अब जब ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, L/1 होगा, T/-1 होगा। ये होगा इसका बीमा। किसका बीमा होगा? तो ये चाल का होगा। उसी तरह से भाई अब बीमा किसका? तो अब जो बीमा है वो बीमा हम लोग देखेंगे वेग का। वेग वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी। वेग का, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का मेजरमेंट मीटर से, समय का भी मेजरमेंट, समय का मेजरमेंट सेकंड से। इस तरह से इसका बीमा L/1 हो जाएगा और नीचे से ऊपर जाएगा टाइमिंग होगा T/1। अब ये इसका जो बीमा निकालोगे तो L/1 T/-1। चाल और वेग दोनों को बीमा इक्वल हुआ। आगे देखते हैं, 13 नंबर पॉइंट को समझेंगे। 13 नंबर त्वरण। त्वरण, त्वरण का अंग्रेजी एक्सलेरेशन होता है। एक्सलेरेशन बाबू, जो त्वरण होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटे में समय। वेग बटे समय। जो वेग होता है, अभी अभी इसका मात्रक वगैरह देखें, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है।
और वही समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। अब ये भाई सेकेंड सेकेंड नीचे उतर जाएगा तो इधर होगा मीटर आप प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बीमा क्या होगा निकालोगे तो इसके लिए एल इन 1 होगा और टाइमिंग जो है नीचे टी इन 2 होगा। तो नीचे से जब ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका बीमा होगा एल इन 1 और टी इन -2। ये बीमा होगा, किसका बीमा होगा भाई, त्वरण का। आगे 14 नंबर अब संवेग को देख लीजिए। संवेग मोमेंटम, संवेग के लिए जो सूत्र होता है, संवेग बराबर होता है क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। भाई द्रव्यमान को किससे मापा जाता है, केजी, और इसको वेग को मीटर पर सेकेंड। अब इस तरह से इसका बीमा निकालोगे तो केजी के लिए तो जानते ही हो एम इन 1, 1 मीटर है एल इन 1, टाइमिंग नीचे है ऊपर आएगा माइनस में होगा। तो संवेग का बीमा क्या हुआ, संवेग का बीमा हुआ एम इन 1 एल इन 1 टी इन -1। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर समझते हैं। आइए 15 नंबर, यहां बल के ऊपर बात होगी, बल, फोर्स, बल, फोर्स। बल के लिए जो सूत्र होता है, बल बराबर होता है क्या होता है भाई, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को किससे मेजरमेंट किया जाता है, केजी से। त्वरण के लिए क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस तरह से इसका सूत्र क्या बन गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका बीमा निकालोगे तो इसका जो बीमा होगा एम इन 1 हो जाएगा, मीटर के लिए एल इन 1 और टाइमिंग के लिए टी इन -2, नीचे से ऊपर जाएगा। इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं और भी समझ लेते हैं। 16 नंबर 16 नंबर जो है वो आवेग है, आवेग, इंपल्स, आवेग, आवेग, आवेग। देखो भाई आवेग, आवेश नहीं, आवेग। कम समय में यदि किसी वस्तु पर बल आरोपित होता है, कम समय में, एकदम अचानक झटका, तेजी में, कम समय हो और बल का प्रभाव काफी अधिक हो, तो उस कंडीशन में इसको आवेग कहते हैं, यानी बल और गुणे समय। यहां बल के लिए अभी देख सकते हैं आप, यहां इसका मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और समय के लिए हो जाएगा सेकेंड। 1 सेकेंड से 1 सेकेंड भाई कट जाएगा तो बच जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। और इस तरह से इसका बीमा निकालिएगा तो इसका बीमा होगा एम इन 1 एल इन 1 और टी इन -1। 16 भौतिक राशियों का बीमा आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला पेज 17 नंबर। 17 नंबर में जानिए कार्य क्या, जो कार्य है, कार्य, वर्क्स, इसका बीमा क्या होगा, पहले सूत्र जान लीजिए। कार्य, जो कार्य होता है, कार्य बराबर क्या होता है बाबू, तो ये होता है बल और विस्थापन। जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं और कुछ दूर विस्थापित हो जाता है तो उसी को कार्य कही जाती है। बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और विस्थापन के लिए मीटर होता है। मीटर से मीटर में गुणा कर दोगे तो मिलेगा केजी मीटर स्क्वायर और प्रति सेकेंड स्क्वायर।
इस तरह से इसका बीमा निकालिएगा तो केजी के लिए होगा m/1, मीटर L/2, टाइमिंग के लिए T/-2। तो ये हो गया कार्य का। अब 18 नंबर देख लीजिए, 1 पर 8 18। शक्ति का, किसका बाबू? शक्ति, शक्ति पावर, शक्ति पावर। शक्ति की अगर बात किया जाए तो जो शक्ति है, शक्ति के लिए सूत्र होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। कार्य के लिए मात्रक केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, अब बटे में समय के लिए हो जाएगा सेकेंड। अब इसका मान निकालिएगा तो केजी हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, सेकेंड क्यूब हो जाएगा। बीमा केजी के लिए m/1, मीटर के लिए L/2 और टाइमिंग के लिए T/-3। m/1 L/2 T/-3 किसका होगा? शक्ति का होगा। आगे बढ़ते हैं, लंबा वीडियो जाएगा भाई, लंबा जाएगा, क्योंकि लगभग 40 भौतिक राशियों की बीमा निकालना है। चीजों को समझिए, नखरे मत दिखाइए, भागने का प्रयास मत कीजिए, क्लास छोड़ के भागने का प्रयास मत कीजिए, फील्ड में रहिए, जबरदस्त मेहनत कीजिए। आइए, के नंबर हो? 18 हो गया है ना, 19 नंबर, 19 नंबर देखिए। 19 नंबर में बात करेंगे दाब के ऊपर। दाब, दाब, प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर। जो दाब है, दाब बराबर सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक आप जानते हैं, अभी बताएं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, भाई मीटर से मीटर कटेगा तो बचेगा केजी पर, एगो मीटर नीचे रहेगा, मीटर सेकेंड स्क्वायर। बीमा निकालोगे भाई, केजी के लिए बीमा होगा m/1 L/-1 T/-2। ये इसका बीमा हो गया। इसके अलावा अब 20 नंबर, आओ भाई 20 नंबर, 20 नंबर देख लो। 20 हो गया, बातों बातों में यहां तक पहुंचा दिए भाई। कहां तक पहुंच गए? 20 नंबर तक दाब हो गया। एक और चीज जानिए, जानते हैं, अभी अब तो आप गौर नहीं किए होंगे, पीछे किसका मात्रा? तो चाल का और वेग का बीमा इक्वल होता है, संवेग का आवेग का बीमा इक्वल होता है। यहां प्रतिबल और दाब का बीमा भी इक्वल होता है। प्रतिबल को अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेस तनाव, स्ट्रेस। तो जो प्रतिबल है भाई, प्रतिबल के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल के लिए यही होता है, आंतरिक बल या बाह्य बल अब बटे में क्षेत्रफल। तो यहां इसका बीमा निकालिएगा तो बीमा क्या निकलेगा? ये हो जाएगा बल के लिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर। भाई मीटर से मीटर काट दो, एक कट जाएगा, केजी आप बटे में मीटर सेकेंड स्क्वायर। इस कारण से इसका बीमा होगा m/1 L/1 -1 T/-1 T/-2। ये इसका बीमा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर आप क्लास में कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर? 21 नंबर है, 21।
21 नंबर में एक शब्द आता है प्राणोद, 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 थ्रस्ट, थ्रस्ट। प्राणोद किसे कहते हैं, किसे कहते हैं तो आप जान लीजिए। जैसे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो दाब आरोपित किया जाए, जैसे कोई लिक्विड है, इसमें कोई लिक्विड है और ये इसके क्षेत्रफल पर जो प्रेशर लगाता है इसी को प्रणोद कहते हैं। और ये होता है प्रणोद बराबर होता है दाब आगुने क्षेत्रफल, उन्हें क्षेत्रफल। तो दाब का मात्रक होता है केजी मीटर, केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। पीछे आप देख सकते हैं दाब का मात्रक, देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए। ए भाई कहां गया, हाँ ये देख लो दाब का मात्रक भाई केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम भी तो वही लिखे हैं। देख लो केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर, एक ये कट जाएगा है ना, तो कटेगा तो क्या बचेगा केजी, ऊपर एक मीटर बच गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस कारण से इसका बीमा जो होगा ए मीन 1, ए लीन 1 और टी इन -2, जो बल का मात्रक होता है वही प्राणोद का मात्रक होता है। ये बात याद रखिएगा बाबू, जो बल का मात्रक होता है वही प्राणोद का मात्रक होता है। ये हो गया 21। अब 22 नंबर जानिए। अब बात करेंगे हम, अगर किसी चीज की बात करेंगे तो अब बात करेंगे आवेश से। ये सिंपल ही थी, अब आप एम्पियर से जुड़े हुए चीजों को समझिएगा। तो यहां बात कर रहे हैं हम किसकी, तो बात करेंगे आवेश। आवेश का अंग्रेजी जो होता है वो होता है चार्ज, चार्ज होता है। यहां पे अगर बीमा की बात करें तो यहां आवेश के लिए जो सूत्र होता है वही Q बराबर होता I इंटू टी। तो आवेश बराबर होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा आगुने समय। अब जो हुआ विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसका बीमा जो होगा इसके लिए ए हो जाएगा, ए इन 1, और ये टाइमिंग एक है टी इन 1। या एम्पियर की जगह पर आप आई का भी यूज कर सकते हैं, आई इन 1 और टी इन 1। ये हो जाएगा आवेश का बीमा। अब बात कर रहे हैं भाई आगे, अब आवेश से संबंधित विभव हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, चुंबकीय प्रबलता हो जाएगा। अब तरह तरह की बातें होगी, तो आगे क्लास में देखते हैं, चीजों को समझते हैं। एक और चीज है, हम थोड़ा आगे बढ़ा दिए, कोई बात नहीं है, आगे जानिए। देखिए 23 नंबर, 2 पर 3, 23 नंबर जो है बाबू पृष्ठीय तनाव से संबंधित है। पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। जो पृष्ठीय तनाव है, पृष्ठीय तनाव के लिए सूत्र होता है बल बटे लंबाई। बल बटे लंबाई, बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटे में मीटर, भाई मीटर से मीटर कटेगा, बचेगा केजी पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस तरह से इसका बीमा जो होगा ये ए मीन 1 हो जाएगा और इसके लिए टी इन -2। फिर अब आगे बढ़ते हैं 24 नंबर, 2 पर 4, 24, 24। 24 में
विभव बताएं, प्रतिरोध बताएं या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोल, डाइलेक्ट्रिक पोल। यहां पे लिख ही देते हैं, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहां पे इसको Pe से व्यक्त किया जाता है और यह होता है Q इंटू L, 2L। जहां आवेश का परिमाण होता है, जैसे विद्युत द्विध्रुव हो गया, इसमें एक यहाँ बिंदु है, दूसरा ये बिंदु है B है, यहाँ Q आवेश है, यहाँ भी Q आवेश है, ये माइनस में ये प्लस है, दोनों के बीच की दूरी जो होती है अल्पतम 2L, अल्पतम दूरी 2L। तो ये आवेश का परिमाण और इसके बीच की अल्पतम दूरी, दोनों के गुणनफल जो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ये हो जाएगा वेक्टर Pe। अब देखिए इसका आवेश है तो आवेश का अभी बताया एम्पियर सेकेंड मात्रक होता है, ये दूरी है तो दूरी के लिए मीटर होता है। तो इस तरह से इसका मात्रक जो हो गया ये हो गया, इसका मात्रक क्या हो गया भाई, तो इसका मात्रक एम्पियर सेकेंड मीटर ये सारा हो गया। तो इसका बीमा वगैरह निकालिएगा, तब मीटर के लिए m/1, सॉरी मीटर के लिए m/1 नहीं है, मीटर के लिए L/1, टाइमिंग के लिए T/1, आज समय के लिए यहाँ पे हो जाएगा एम्पियर A/1, ये हो जाएगा 1 है भाई, माइनस नहीं 1 है। इसको ऐसे भी LAT भी बोला जाता है, लेट M/1 L/1 A/1 T/1, ये होता है इसका बीमा। 24 हो गया। आगे देखिए 25 नंबर है, चलो भाई 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर में जानिए विभव, विद्युत विभव, पोटेंशियल। विद्युत विभव जो होता है, विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। कार्य के लिए सूत्र मात्रक जो होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, बटे में आवेश के लिए होता है एम्पियर सेकेंड। ये सेकेंड भाई नीचे उतर जाएगा, ये हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड Q एम्पियर। अब इसका बीमा होगा A/1 L/2 T/-3 A/-1। जो विभव का होगा वही EMF का होगा। EMF मतलब विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। जो विभव का होगा वही विद्युत वाहक बल का होगा, ये बात याद रखिएगा। ये नहीं, अब एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे विद्युत वाहक बल का, विभव ही विद्युत वाहक बल का बीमा उभरा होता है। अब 26 नंबर देखिए, 2 पर 6 26। यहां पे प्रतिरोध की बात करते हैं, प्रतिरोध की बात करते हैं। जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध को रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस ओम के नियम से जानकारी मिलती है, V बराबर I इंटू R होता है, V बराबर I इंटू R होता है। सो R का मान अगर निकालिएगा तो V बटे में क्या हो जाएगा, V बटे में इसका हो जाएगा I, V बटे में I हो जाएगा, यानी ये विभव हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या होगा, धारा, विद्युत धारा।
विभव के लिए यहां मात्रक आप देख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब एम्पियर, सेकेंड क्यूब एम्पियर, धारा के लिए एम्पियर। ये नीचे भाई उतर जाएगा तो ये होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर। तो बीमा जो होगा m/1 L/2 T/-3 और A/-2 होगा। ये किसका बीमा होगा भाई? प्रतिरोध का। किसका बीमा होगा? प्रतिरोध का। यहीं पे विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट चालकता, इससे संबंधित इसका भी बीमा देख लीजिए। इसी के साथ साथ अच्छा रहेगा, मतलब यहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी प्रतिरोध के लिए मात्रक का। तो आगे जो है, आगे बताते हैं किसको जानिएगा? 27 नंबर चालकता जान लीजिए। प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है चालकता, कंडक्टिविटी। जो चालकता है बाबू, चालकता बराबर होता है 1/प्रतिरोध। अब यहां पे प्रतिरोध का मात्रक अभी लिखे थे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर, ये था, देख लीजिए। आइए पीछे आइए, देख ले भाई, ये चालकता तो यही हो गया। ओ देखिए प्रतिरोध केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर। आइए यहां लिख दिया है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर। अब ये जो होगा इसका मान पलटेगा तो ये मान होगा सेकेंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर बट केजी मीटर स्क्वायर। इसका बीमा वगैरह निकालिएगा तो इसका जो बीमा होगा भाई, इसका बीमा ये लिख लेगा, केजी के लिए हो जाएगा m/-1 और मीटर के लिए क्या होगा L/2, वही समय के लिए क्या होगा T/3 और विद्युत धारा के लिए क्या हो जाएगा तो A/2। वही होगा जो प्रतिरोध का होगा, लेकिन ये बात याद रखिएगा थोड़ा ये उल्टा होता है, वैल्यू अलग होंगे, इसके चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं m/1 L/2 T/-3 A/-2 और इसमें देखिए ये माइनस, उसमें आएगा चालकता में ये माइनस ये माइनस ए प्लस, देख लीजिए वही बात है। इसी तरह से आगे एक और है 28 नंबर। नंबरिंग सही है ना भाई? एक बार देख लेने दो, कंफर्म होने दो। 26 27 ठीक है। चलिए अब जानते हैं प्रतिरोधकता। इसको विशिष्ट चालकता भी, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसके लिए ये रो बराबर जो होता है R इंटू A/1 का सूत्र होता है। तो रो मतलब प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध का मात्रक आपने यहां देखा, प्रतिरोध का मात्रक ये है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर और गुने क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर, लंबाई के लिए मीटर, भाई ये कट जाएगा तो यहाँ 1 मीटर जाके इसके साथ गुना होगा केजी मीटर क्यूब अब बटे में होगा सेकेंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर। इसका बीमा होगा भाई m/1 L/3 T/-3 A/-2। प्रतिरोध में इसमें लंबाई में थोड़ा वृद्धि हो जाता है क्योंकि इसका मात्रक
ओम मीटर होता है। क्या होता है भाई? ओम मीटर। चलिए, जो मान इसका होगा वही विशिष्ट चालकता का मान होगा। विशिष्ट चालकता 23 नंबर देख लीजिए। 23 नंबर 23 है 29 ना, 29 भाई, 29 विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता इसका जो होगा भाई, विशिष्ट चालकता के लिए वही होगा। इसको कप्पा या सिग्मा वगैरह से व्यक्त किया जाता है। इसके लिए जो होगा क्या होगा? 1/रो, और यहां पे हो जाएगा 1/, इसके लिए जो मात्रक मिला है वो मिला है kg मीटर क्यूब पर सेकेंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर। आइए देखते हैं। देखिए यहां पे kg मीटर क्यूब सेकेंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर, kg मीटर क्यूब पर सेकेंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर। प्लॉट दीजिए इसका वैल्यू, सेकेंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर अब बटे में हो जाएगा kg मीटर क्यूब। बीमा क्या होगा भाई? बीमा यही होगा a मीन -1 a लीन -3 t इन 3 a इन 2। ये बीमा होगा किसका? विशिष्ट चालकता का। विशिष्ट चालकता का एक और बताते हैं 30। आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में आपको और भी मात्रक बताएंगे, और 20-30 क्वेश्चन होंगे जहां मात्रक यूनिट वगैरह पर, या कोई जैसे कैपिटल जी, स्मॉल जी, एप्सिलॉन नॉट, इस सब की मात्रक वगैरह क्या होगा, इस सब के बारे में बात करेंगे। आगे एक और की बात करते हैं, जहां पे धारिता ले लीजिए, विद्युत धारिता। लास्ट विद्युत धारिता। विद्युत धारिता को बाबू C से व्यक्त किया जाता है, C बराबर Q/V। C बराबर Q/V होता है। यहां पे इसका मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है, और इसका विभव का जो मात्रक होता है, विभव का मात्रक क्या होता है? तो विभव के लिए जो मात्रक होता है वो होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर देख लीजिए, विभव के लिए मात्रक जो होगा, ठीक है, कार्य बटे यहाँ पे हो जाएगा कार्य बटे आवेश, आवेश आवेश प्लॉट के ऊपर चला जाएगा। ठीक, एक बार यहीं पे सीधे यहीं पे बना देते हैं। आइए, भागने की जरूरत नहीं है बाबू, आओ आओ यहाँ पे देखो, देख लो, देखो। हाँ, यहाँ आवेश क्यू हो गया, विभव के लिए होता है ओमेगा अपॉन क्यू। क्यू क्यू प्लॉट के ऊपर जाएगा, क्यू स्क्वायर बट ओमेगा हो जाएगा। ये ओमेगा माने कार्य, एम्पियर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, आप बटे में कार्य का मात्रा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा। अब यहां मल्टीप्लाई करोगे तो एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर बटे में kg मीटर स्क्वायर अपर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड ऊपर जाएगा, बनेगा एम्पियर स्क्वायर सेकेंड के पावर 4 बटे में kg मीटर स्क्वायर। तो इसका जो बीमा होगा, बीमा ये होगा, kg के लिए होगा a मीन -1। ठीक है भाई, a लीन 2। ठीक है, t इन सॉरी माइनस में होगा, माइनस होगा, t ऊपर है, t इन 4, यहां पे a इन 2। ये हो गया विद्युत धारिता का। आज 30 तक ले बताएं, एक और वीडियो होगा, उस वीडियो में आप देख लीजिएगा। 31 होगा, और 31 से लेकर लगभग 50 प्लस जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने और समझने के लिए। वीडियो तो अच्छा लगेगा ही अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो। आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इसको शेयर वगैरह कर दीजिए, लाइक वगैरह कर दीजिए। बाकी अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद,